सुबोध सिंह गुड्डू जी प्रदेश के मंत्री, श्रीमान मनोज सिंह जो इस जिले के प्रभारी हैं, राजन प्रधान जी, श्री संजीव विजयवर्गीय जी, राम कुमार पाहन जी, श्री जीतू चरण राम जी, ओम प्रकाश जी, अरुण जी, प्रेम वर्मा जी और रोशनी खलको जी और सभी सम्मानित मेरे भाइयों एवं बहनों जो मंच पर बैठे हुए और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करने के लिए खड़ा हूं। आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और अभिनंदन और साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि राज्य की जनता की भावनाओं के अनुकूल, राज्य की जनता के भावनाओं के अनुकूल उनको बिजली पानी आज सरकार न दे पा रही है, उसके खिलाफ आज आप भारी गर्मी में, चमकती हुई धूप, इतनी बड़ी धूप और गर्मी में भी आप सड़कों पर उतरने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का रांची महानगर का कार्यकर्ता जिस दिन सरकार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विकास विरोधी सरकार के खिलाफ जब सड़क पर उतरता है तो इतिहास बदलने का काम करता है। और मुझे विश्वास है कि आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष ये व्यर्थ नहीं जाएगा और ये सरकार अब जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस सरकार की विदाई अब हम कह सकते हैं बाजा, बारात और ढोली के साथ करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये ऐसी सरकार है, हम जानते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत किया है झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ, इस राज्य का गठन कराने में अपनी भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी और आडवाणी जी के कारण ही अलग राज्य बना है और जब अलग राज्य बना है तो अलग राज्य बनाने का सपना अटल जी ने, आडवाणी जी ने देखा। अटल जी और आडवाणी जी ने देखा था कि इस राज्य को, एक विकसित राज्य को, विकसित राज्य में हम सब लोग इसको विकसित करेंगे। एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, सबकी सरकार, अटल जी आडवाणी जी की सरकार अलग राज्य विकास के लिए बनाया था। नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार इस राज्य को बेहतरीन बनाना चाहती है, खूबसूरत बनाना चाहती है और खांडो प्रश्न से इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी तत्पर है। लेकिन आप सबको मालूम है कि ये सरकार जो बैठी हुई है, सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की भावनाओं से मतलब नहीं है, जनता की आकांक्षाओं से मतलब नहीं है। उसे तो मतलब है अपने और अपने परिवार से मतलब है और अपने परिवार के लिए वो लगातार संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम करता है। ऐसा मुख्यमंत्री भारतवर्ष के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने नाम पर लीज लेने का काम किया। खनिज संपदा को लुटवाने वाले हमारी ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। चाहे आप संथाल परगना से बहरागोड़ा चले जाइए, धनबाद से लेकर के आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, खनिज संपदा इनके संरक्षण में इनके संरक्षण में लूटी जा रही है। और अब तो लूटने वाले का संरक्षण तो छोड़ दीजिए, अब तो मुख्यमंत्री जी स्वयं खनिज संपदा को लूटने के लिए स्वयं आज लीज ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? एक मुख्यमंत्री अपने नाम पर खनिज संपदा, अपनी पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोगों को जो जमीन मिलनी चाहिए था, उद्योगपतियों को मिलना चाहिए था, व्यापारियों को मिलना चाहिए था, एमएसएमई में जो काम करने वाले लोगों को मिलना चाहिए था, उनको आज जमीन आवंटन नहीं हो रहा है। जमीन किसको आवंटन हो रहा है? उनकी शादी के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर। और वो इसलिए किया जा रहा है कि पूरी तरह से खनिज संपदा में पूरी तरह से उनके परिवार का हक मरहूम रहे। हम सबको जानते हैं बालू के सवाल पर। बालू से तेल निकालने का काम अगर कोई कर रही है तो राज्य की सरकार कर रही है। जब हमारी सरकार थी, पिछली सरकार थी और हमारे नगर विकास मंत्री थे, शहरों के अंदर विकास हो रहा था, नगर निगम के अधिकारों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने का काम किया था। लेकिन ये सरकार आज नगर निगम के अधिकारों को छीनने का काम किया, जिसके कारण ये सरकार आज हम कह सकते हैं कि राज्य आज पूरी तरह से बेहाल है,
पूरी तरह से रांची की जनता आज बेहाल है। आज रांची की जनता के पास पानी का संकट है, बिजली का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है, और संकट पूरे पूरे प्रदेश में है। संकट बिजली का संकट हो, अब बिजली तो अब हम कह सकते हैं बिजली देखने वाली चीज हो जाएगी। हम पुरातन काल में चले जा रहे हैं। हम लालटेन के सहारे जीवन जीने के लिए आज ये सरकार मजबूर कर दे रही है, लेकिन लालटेन भी कैसे चलेगा? लालटेन में किरासन तेल की जरूरत होती है, लेकिन ये सरकार किरासन तेल को भी कालाबाजारी कर रही है, किरासन तेल को भी कालाबाजारी करवा रही है। इसलिए दोस्तों, आज आप धूप में ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि जब जब संघर्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करता है, संघर्ष का सुखद परिणाम होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कि आपके एक एक पसीने की कीमत झारखंड की जनता इनको पूरे सूद के साथ उतारने का काम करेगी। सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, अन्यायी सरकार है, और ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये कैसी सरकार है जो जन वितरण प्रणाली के चावलों को कालाबाजारी करने का काम? कानून व्यवस्था देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना घटी। बात 2.5 महीने की 2.5 साल की सरकार में 3640 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है। कोई पहला बर्दाश्त करेगी क्या? इसलिए मित्रों, नौजवानों को उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। रोजगार न देते तो कोई बात नहीं होती। जो पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, चंद्रेश्वर प्रसाद जी की जो सरकार थी, उस सरकार में नौजवानों को जो रोजगार दिया गया था उसको भी छीनने का काम राज्य की सरकार ने। उन्होंने कहा था कि बिजली हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट हम फ्री देंगे। 1 यूनिट की सरकार ने फ्री दिया है क्या? 1 यूनिट फ्री दिया है क्या? अगर फ्री ना देते तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन इस राज्य में रांची में बिजली अब देखने के लिए तरस रही है कि नहीं जनता? बिजली क्या चीज होता है, बिजली रानी कैसी होती है, बिजली महारानी बन गई है। लेकिन मुझे एक कहानी कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। आप भी बहुत तेज गर्मी में खड़े, जब रोम में आंदोलन हो रहा था, रोम में क्रांति हो रहा था, रोम में संघर्ष हो रहा था, और जब रोम में संघर्ष हो रहा था तो वहां के राजा के पास उनके सेनापति ने जाकर के, उनके मंत्री ने जाकर कहा कि रोम की जनता आज संघर्ष कर रही है, सड़क पर संघर्ष कर रही है। बोले राजा, किस लिए संघर्ष कर रही है? तो उन्होंने कहा कि बिजली के लिए संघर्ष कर रहा है, पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए आंदोलन हो रहा है। बोला होने दो आंदोलन, इससे मुझे क्या फर्क पड़ा है? उसके कुछ देर के बाद रोम के गलियों में रक्तपात होना शुरू हुआ, खून की होलियां जलाने लगी। मंत्री फिर राजा के पास गया और मंत्री के पास कहा कि राजा अब तो आप जागिए। राजा ने कहा फिर किस लिए आंदोलन हो रहा है? तो रोटी के लिए हो रहा है। तो कहा कि रोटी अगर नहीं मिलता तो ब्रेड बनवा करके बांटने का काम, रोटी अगर मुयस्सर नहीं है तो ब्रेड बनाने का काम कीजिए, पाव रोटी बना कर दीजिए। बोला हुजूर, पाव रोटी के लिए तो आटे की जरूरत होती है, आटा भी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको संघर्ष करने दो, मुझे आराम करने दो। फिर भी आंदोलन बढ़ा, फिर भी मंत्री और सेनापति गए और सेनापति ने कहा अब तो हद हो गई। बोला हद होने दो, लोगों को मरने दो, लेकिन मैं तो जैन की बांसुरी बजाऊंगा। और बांसुरी बजा के राजा अपना बांसुरी निकाल करके बांसुरी बजाने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजा का चरित्र था, चेहरा था, चाल था, उसी प्रकार से रोम की राजा की तरह ये मुख्यमंत्री है। आज सड़कों पर पानी के लिए, बिजली के लिए संघर्ष हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, आपके संघर्ष को मैं फिर से सलाम करते हुए आपके संघर्ष को मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 554 स्थानों पर इस प्रकार का प्रदर्शन किया। आने वाला सवेरा मेरा है, किरण की रोशनी खिलेगी और कमल झारखंड में खिलेगा।